हेलो गाइस, वेलकम टू फ्यूचर कोचिंग। तो देखिए, बीएड की जो आपकी सीरीज चल रही थी अधिगम के लिए आकलन की, असेसमेंट फॉर लर्निंग, वो हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो सेकंड ईयर की सीरीज़ है ये। इससे पहले हम लोग कई क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज हमने थर्ड यूनिट का ये वाला क्वेश्चन लिया है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका 2017 और 2010 में आ चुका है। आईसीटी की भूमिका बतानी है इसमें, यानी रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, जो यानी परीक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के बारे में हमें बताना है। देखिए, नॉर्मल सी बात है, अगर इसका मतलब समझें आप क्वेश्चन का, तो इसमें पूछा गया कंप्यूटर का क्या यूज़ है एजुकेशन में। आप जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उसमें कंप्यूटर का क्या यूज़ है। तो इसका तो आंसर आप लोग मन से बना के भी लिख सकते हैं, लेकिन जो ये पॉइंट्स हैं ये मैं आपको बता दूंगा। इससे आपको क्या है, ध्यान रहेगा। और ये लॉन्ग में ही आएगा, तो आप इसमें आराम से जितना जितना बड़ा इसमें आंसर दे रखा है, इसमें तो 10 पॉइंट यहाँ दे रखे हैं और पीछे भी पॉइंट दे रखे हैं, 5-15 पॉइंट दे रखे हैं, बहुत बड़ा आंसर है। तो इतना करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप 10 पॉइंट भी लिख देंगे 15 में से, तब भी आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। बड़ा बड़ा के लिखना है, आप आराम से लिख लेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, लिखा है आज जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का प्रयोग ना होता। भाई नॉर्मल सी बात है, कोई भी चीज़ हो, हम्म आप कहाँ यूज़ नहीं करते कंप्यूटर का, कहाँ पे आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते, मतलब जो इंटरनेट है इन सब चीज़ों का यूज़ कहाँ नहीं करते। फ़ोन में यूज़ करते हो, आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, वो यूट्यूब से पढ़ रहे हो आप। ये सबसे बड़ी चीज़ यही है, यूट्यूब से पढ़ रहे हो आप, यानी कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, कम्युनिकेशन का यूज़ कर रहे हो। नॉर्मल सी बात है। मनुष्य के सामान्य जीवन से लेकर, चाहे सामान्य से जीवन लेकर उसके प्रत्येक कार्य क्षेत्र में आईसीटी का यानी सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का प्रयोग हो रहा है। शिक्षा में भी हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में इसका बहुत व्यापक हो गया है। अब आप देखें, एजुकेशन लोग ज़्यादातर यूट्यूब से या ऑनलाइन कोर्सेज से पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो बीएड में दिखाया गया है कि मेरठ के विश्वविद्यालय के 2 वर्षीय बीएड में ये सब भूमिकाएं मतलब दे रखी हैं, ठीक है। ये सब देखिए, पहला देखिए, पहला पॉइंट है उपलब्धि परीक्षण प्रश्न पत्रों के निर्माण में सहायक। भाई जो क्वेश्चन पेपर हम लोग बनाते हैं वो उपलब्धि परीक्षण है या नहीं, मतलब वो सही उस लायक है या नहीं। पेपर जो है वो इस लायक, जो जिस चीज़ के लिए बनाया गया है वो उस लायक है भी पेपर या नहीं है। तो परीक्षा संबंधी सबसे पहले कार्य होता है कि उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, ऐसा परीक्षण जो वैध हो, ठीक है। उपलब्धि परीक्षण को वैध या विश्वसनीय बनाने के लिए विश्लेषण अर्थात प्रश्नों की उपयोगिता का विश्लेषण करना होता है, कि मतलब प्रश्न हम लोग को पहचानने पड़ते हैं कि ये इस लायक हैं, प्रश्न सही प्रश्न है या नहीं है। तो उनके लिए कई प्रकार की गणनाएं करनी पड़ती हैं। पहले ये काम में बहुत दिक्कत होती थी, अब यह काम कंप्यूटर की सहायता से बिल्कुल आसानी से हो जाता है, कम टाइम में हो जाता है। जिस कार्य को परीक्षण निर्माता का, जो पहले जो टीचर थे घंटों में करते थे, अब परीक्षण निर्माता कंप्यूटर की सहायता से मिनटों में कर लेते हैं। फिर दूसरा क्या है, ये बहुविकल्पी वास्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों को एक से अधिक सेट तैयार करने में सहायक। भाई आपको पता है आजकल क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्टिविटी वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, उसमें ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता। क्वेश्चन क्या आ रहे हैं कि बस आपको उनके आंसर लिखने हैं, शॉर्ट शॉर्ट में टिक कर देना। ऑब्जेक्टिव पेपर ज़्यादा आ रहे हैं, खासकर उन परीक्षाओं में जिनमें क्या कहते हैं एमसीक्यू, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट वो हैं कंपटीशन वाली एग्जाम्स, उनमें ज़्यादातर कैसे क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं। देखिए, वर्तमान में कुछ परीक्षाओं को लेकर बहुविकल्पीय वास्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं ना, बहुविकल्पीय मतलब आपको टिक करना है, विशेषकर प्रवेश परीक्षाओं में या चयन परीक्षाओं में, मतलब जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं या कहते हैं किसी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, उनमें ज़्यादातर ये होता है। और इसमें नकल की संभावना बहुत होती है, इसमें चीटिंग बहुत होती है। बच्चे क्या करते हैं, एक उंगली का मतलब पहला ऑप्शन, 2 उंगली का मतलब दूसरा ऑप्शन। अब अगर सबके सेट सेम होंगे तो कोई अपने सर पे एक उंगली से खुजरा रहा है ऐसे ऐसे, और पता चल गया कि पहले ऑप्शन पता चल गया, तो किसी ने अपने 2 उंगली दिखा दी तो यानी सेकंड ऑप्शन। तो ऐसे चीटिंग बहुत होती है यहाँ की, मतलब पूरी नकल करी जा सकती है अच्छे से। तो नकल ना हो तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर तो सेम रखते हैं लेकिन उसके सेट चेंज कर देते हैं। सेट चेंज करने का मतलब क्या है कि मान लो जो क्वेश्चन आपके नंबर 1 पे, वो क्वेश्चन किसी का 15वें नंबर पे होगा, किसी का 12वें नंबर पे होगा। तो ज़्यादातर 4 सेट बनाए जाते हैं, सामान्यतः 4 सेट तैयार किए जाते हैं, और ये कार्य कंप्यूटर बहुत कम टाइम में कर देता है, ठीक है। फिर अगला क्या है, प्रश्न बैंकों का संग्रहण, मतलब कई सारे जो क्वेश्चन होते हैं उनको इकट्ठा करने में ये काम आता है। वर्तमान में कुछ परीक्षाएं संस्थाएं प्रश्न बैंक का निर्माण कर देती हैं। प्रश्न बैंक शिक्षा के किसी सत्र के किसी विषय के पाठ्यक्रम से संबंधित परीक्षा में पूछने वाले प्रश्नों की सूची होती है। मतलब इसमें क्या होता है, कई सारे प्रश्नों की सूची होती है। इन सूचियों में हर तरीके के क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर यानी निबंधात्मक यानी लॉन्ग आंसर, वेरी शॉर्ट, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप, अलग अलग सूची बनी होती है। इसमें से छांट के सीधे कर लो। ये करता कौन है, कंप्यूटर करता है। फिर देखो, प्रश्न बैंक की सहायता से प्रश्न पत्रों का निर्माण। अब प्रश्न बैंकों से हम लोग प्रश्न पत्रों का निर्माण कर सकते हैं, इसमें सॉफ्टवेयर भी तैयार कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। आराम से यूज़ करो, जो कभी घंटों में होते थे शिक्षक करते हैं, वह कंप्यूटर की सहायता से कुछ ही समय में कर दिया जाता है। फिर क्या है, ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म। आजकल एग्जाम में कॉलेजेस में क्या होता है कि उनका जो वो होता है फॉर्म, ये नहीं कि कॉलेज में जाओ आप लेने जाओ फॉर्म, ये कुछ नहीं, ऑनलाइन मिल जाएगा आपको फॉर्म। और फिर अगला क्या है, उसी ऑनलाइन फॉर्म को जो आपने फिल किया है वो ऑनलाइन जमा भी हो जाएगा, ये नहीं कि आपको फॉर्म जमा करने कॉलेज में जाना पड़ रहा है, सीधे ईमेल पे भेज दो, ठीक है।
फिर देखो परीक्षार्थी की सूची का निर्माण, जो परीक्षार्थी सिलेक्ट किए गए हैं, चाहे उन्हें फॉर्म ऑनलाइन भरा हो या ऑफलाइन, ठीक है, उनकी लिस्ट बनती है, सूची जो बनती है वो भी कंप्यूटर द्वारा बनती है। ठीक, परीक्षा संबंधी सूचनाओं का प्रसारण। अब भाई जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज अपने एंट्रेंस एग्जाम लेना चाह रहा है कि हाँ हम बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम लेंगे, तो वो अपनी उसके जो परीक्षा लेके उसकी सूचियों का जो निर्माण बनाएगा वो कैसे बनाएगा। तो परीक्षार्थी परीक्षा फॉर्म चाहे ऑनलाइन जमा करे चाहे परीक्षा केंद्र पर करे, परीक्षा संबंधी सूचना का प्रसारण कैसे करेगा। मतलब परीक्षा चाहे उसे मान लीजिए कोई कॉलेज है उसे स्कीम बताना है कि हम परीक्षा जो है वो ऑनलाइन लेंगे, तो वो ऑनलाइन ही ये बात बता देगा। क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने नंबर का क्वेश्चन होगा, कितने टाइम तक कितना टाइम लिमिट होगी, वो सब ऑनलाइन बता दिया जाएगा। देखिए प्रायः सभी परीक्षाएं परीक्षा संबंधी सूचनाओं का प्रसारण रेडियो और टेलीविजन द्वारा करती है। ठीक है, जहाँ तक परीक्षा का स्कीम की बात है, अधिकतर संस्थाएं शिक्षाएं उसे अपनी वेबसाइट पर डाल देती हैं। परीक्षा उन्हें कंप्यूटर अथवा लैपटॉप से प्राप्त कर सकते हैं। जो परीक्षार्थी होते हैं यानी बच्चे, वो कंप्यूटर लैपटॉप से देख सकते हैं। फिर परीक्षा भी ऑनलाइन हो जाती है आजकल तो। ज़्यादातर परीक्षाओं में क्या होता है, परीक्षाएं ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि अगर मतलब कंप्यूटर या इंटरनेट पर सुविधा होगी तो परीक्षा अपनी सीट पर बैठ के पेपर दे देंगे। पहले क्या था कि ऐसा नहीं था, ऑफलाइन पेपर होता था। अब देखिए प्रश्न पत्र को कंप्यूटर द्वारा उनकी कंप्यूटर स्क्रीन पर डाल दिया जाएगा। ठीक, कंप्यूटर स्क्रीन पर डाल दिया और प्रश्न पत्र को अब वो लोग बच्चे आराम से कर रहे हैं। ठीक, परीक्षार्थी प्रश्नों के उत्तर अपने कंप्यूटर पर टाइप करते हैं, जो सीधे संस्था के कंप्यूटर में पहुंच जाते हैं। समय समाप्त होने पर स्क्रीन अपने आप ऑटो लॉक हो जाती है। मतलब जैसे टाइम कंप्लीट हुआ, पहले क्या था टाइम कंप्लीट हुआ बेल लगी, फिर वो जाके टीचर लेके बच्चे की कॉपी कलेक्ट कर रहे हैं। अब क्या होता है, जैसे टाइम कंप्लीट होगा इसका कंप्यूटर की स्क्रीन लॉक हो जाएगी। कुछ परीक्षाएं संस्थाएं तो तुरंत परीक्षा फल भी तैयार कर देती हैं। अब कई क्या होती हैं, जो कई ऐसी संस्थाएं हैं जो जैसे ही पेपर हुआ वैसे ही तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। परीक्षा भवन में निरीक्षण में उपयोग। अब देखिए पहले कोई दिक्कत थी, मतलब टीचर जो है खुद नज़र रखता था। अब क्या सीसीटीवी कैमरे लगे हैं कि नहीं भी लगे होते तो एग्ज़ाम के समय लगवा दिए जाते हैं। परीक्षा को शुरू होते ही इन्हें चालू कर दिया जाता है। ये परीक्षार्थी के हर मूवमेंट को देखते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है, एग्ज़ाम में चीटिंग तो नहीं हो रही, ये सब पता चल जाता है इसमें। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या है, बहुविकल्पीय वास्तुनिष्ठ परीक्षाओं को उत्तर शूट का मतलब जो आपने एमसीक्यू दिए हैं उस पर टिक लगाया है उनको तुरंत कंप्यूटर में डाल के तुरंत चेक हो जाएगा। ये काम कंप्यूटर सेकंडों में कर देता है। फिर जो आपने चेक किया उसका टेबल बनाना, परीक्षा फल तैयार करना, उसका रिजल्ट बनाना, ये सब भी हो जाएगा। फिर रिजल्ट बन गया उसको मतलब घोषणा करना रिजल्ट की कि हाँ रोशना रिजल्ट मतलब दिखाना, शो करना, वो भी कंप्यूटर से हो जाएगा। फिर जो अंक तालिका और प्रश्न प्रमाण पत्रों का बनेंगे ऑनलाइन, ये भी ऑनलाइन ही बांट दिया जाएगा। ठीक, परीक्षा संबंधी जो शोध होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं, उसमें भी ये उपयोग होता है। मतलब आईसीटी का बहुत ज़्यादा उपयोग है। आप इनमें इन सब पॉइंटों में अपने मन से बातें बना के लिख सकते हैं। और बीएड से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट करिए, मैं आपका रिस्पांस बहुत ही जल्दी करूँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।